बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है अपनी लास्ट क्लास में देखे लिसनिंग की एक्टिविटी करी थी, उससे रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट जो है वो सुनाई भी गई थी और उससे रिलेटेड आपने एक्टिविटीज़ को देखा भी था और उन्हें करा भी था। अब देखें यहाँ पर हम वही स्क्रिप्ट ले रहे हैं, लेकिन अब स्क्रिप्ट को हम सुनेंगे नहीं, अब हम जो है इसे पढ़ेंगे। ठीक है, वही सेम स्क्रिप्ट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, 4 सीजन से रिलेटेड। अब यहाँ जो आपके सामने स्क्रिप्ट मौजूद है, पहले आप इसे पढ़ लें, फिर मैं इसे पढ़ूंगा और इसमें जो भी वर्ब वगैरह आते जाएं उन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप पहले इसे पढ़ लें। अच्छा बेटा, अब जो है मैं इसे पढ़ूंगा और आप इसे सुनिएगा। ठीक है। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल एवर स्टॉप टू थिंक हाउ वंडरफुल 4 सीजन्स आर। अभी जो मैंने लाइन पढ़ी, इसमें वर्ब यूज हुए हुए हैं, तो आप मुझे चैट में बताएं कि इस लाइन में कौन कौन से वर्ब आ रहे हैं। जी बेटा, अभी जो मैंने लाइन पढ़ी इसमें कुछ वर्ब यूज हुए हुए हैं। आप मुझे चैट का ऑप्शन यूज करते हुए इसमें बताएं कि वर्ब कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक, सही है। आगे पढ़ता हूँ मैं इसे। आई थिंक पीपल हु लिव इन सिटीज डोंट केयर अबाउट द सीजन्स। सिटी पीपल स्पेंड half their lives indoor or underground. I live in the country and I love watching the seasons come and go. अच्छा बेटा, अभी जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ा आपके सामने, इसमें भी कुछ वर्ब यूज हुए हुए हैं। आप चैट का ऑप्शन यूज करते हुए इसमें जो है मुझे वर्ब बताएं कि वर्ब कौन कौन से आ रहे हैं। जी ठीक है, शाबाश। और इसके अलावा सही। अब मैं दिखा बता देता हूँ आपको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें वर्ब देखें। सबसे फर्स्ट लाइन में स्टॉप, यानी कि कोई किसी एक्शन को शो करना, वो हमारे पास वर्ब होता है। अब यहाँ पर स्टॉप, थिंक, और इसके अलावा लिव, स्पेंड, ये आपके पास सारे वर्ब हैं। कम, गो, वाचिंग, ये वर्ब यूज हुए हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से इस स्क्रिप्ट का हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जो भी वर्ब्स आ रहे हो उन्हें नोट करते जाइएगा। यहाँ पर इसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड आपका उसी स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट आपके सामने मौजूद है। आप इसे पहले पढ़ लें, फिर मैं इसे पढ़ूंगा। ठीक है।
चले अब जो है मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से इसे सुनिएगा, ठीक है। एवरी डे इज डिफरेंट इन द कंट्री साइड। आई लव watching the crops grow in the field. I watch them push their way up from the ground in the spring and then grow tall in the summer sun. Just before autumn arrives, the farmer harvests them, and then winter comes. Seasons means it's like living in a new place every 4 months. Everything changes. One wonderful thing about seasons is the seasonal food you get. There's always something tasty that's just come in season. अब यहाँ जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा इसमें भी कुछ वर्ब्स यूज हुए हुए हैं। आप चैट का ऑप्शन यूज करते हुए इसमें जो भी वर्ब्स यूज हुए हुए हैं मुझे चैट में सेंड करें। सही है, शाबाश। इसके अलावा बेटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम जो वैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो 4 सीजन के हवाले से है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि 4 सीजन्स के नेम्स क्या क्या है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 4 सीजन्स। सही है। अब यहीं पर हम देखते हैं इन 4 सीजन्स को। ये वाला कौन सा सीजन आपके सामने शो हो रहा है, आप बताएं मेरे को पहले चैट में कि ये सीजन कौन सा आपके सामने शो हो रहा है। जी बेटा, ये कौन से सीजन की पिक्चर जो है आपके सामने शो हो रही है जिसमें फ्लावर ग्लो होना शुरू होते हैं। सही है, शाबाश। नहीं, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग सीजन इज मार्क्ड विद द फ्लावर ब्लूम्स एंड अपीयरेंस ऑफ न्यू लीव्स ऑन द ट्रीज। स्प्रिंग सीजन में देखो क्या हो रहा है कि अपीयरेंस ऑफ न्यू लीव्स ऑन द ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके सामने एक और सीजन की पिक्चर शो हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से सीजन की जो है हमने पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। अपना आंसर मुझे चैट में सेंड करें। शाबाश, गुड। समर, शाबाश। अब यहाँ पर देखिए समर इज द वार्मेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। इन दिस सीजन डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। अब समर सीजन हम देख रहे हैं यहाँ पर, समर सीजन जो है वो वार्मेस्ट सीजन होता है। डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। क्या आप मुझे कुछ समर सीजन के फ्रूट के नाम बता सकते हैं। अपने अपने आंसर जो है मुझे चैट में सेंड करें कि समर सीजन में जो फ्रूट्स आप खाते हैं या आते हैं समर में सीजन में, वो आप मुझे चैट में सेंड करें। जी बेटा, शाबाश। मैंगो, इसके अलावा।
पॉपुलर तो मैंगो ही है जी, बिल्कुल। आगे हम मूव होते हैं। अब देखें आपके सामने ये एक और पिक्चर शो हो रही है सीजन की ना। बनाना, ठीक है, शाबाश। और यहाँ पर देखें ट्रीज के जो लीव्स का कलर है ना वो चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा सीजन होता है जिसमें लीव्स का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है? जी। कौन सा सीजन हो सकता है, इसे गैस करें कि कौन सा सीजन हो सकता है। ठीक है, ये जो है ऑटम है, सही है। ऑटम में देखें द वेदर इज नेदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट ड्यूरिंग दिस सीजन, ट्रीज शेड देयर लीव्स। इन दिस सीजन व्हाट इज हैपनिंग? ऑटम, ठीक है। ट्रीज शेड देयर लीव्स। अब यहाँ पर देखें आपके सामने एक और सीजन की पिक्चर जो है वो आपके सामने मौजूद है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा सीजन है? शाबाश, विंटर। विंटर सीजन की देखें, विंटर सीजन कंसिस्ट ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। इन दिस सीजन डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। क्या होता है कि डेज शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट्स जो है वो लॉन्ग हो जाती हैं। पीपल वेयर वार्म क्लॉथ्स, ड्राई फ्रूट are considered as a gift of this season. In this season, where people mostly eat dry fruits. Okay. यहाँ पर जो स्क्रिप्ट थी फोर सीजन के हवाले से हमने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा भी और फोर सीजन्स के बारे में देखा भी और जाना भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फाइंड एंड राइट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन टेस्ट एंड आल्सो राइट देयर फॉर्म्स। यानी कि जो भी जितने भी वर्ब्स अभी जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना उसमें जितने भी वर्ब्स यूज हुए हुए हैं वो वर्ब के कॉलम में लिखने हैं और उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने जनरेट करनी है। फर्स्ट फॉर्म जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, स्टॉप। स्टॉप हमारे पास वर्ब है और यही फर्स्ट फॉर्म भी है। इसकी सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड और थर्ड फॉर्म भी स्टॉप्ड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इस स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए जो भी वर्ब्स आ रहे हैं वो वर्ब के कॉलम में लिखकर और उनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म को जनरेट करना है, ठीक है। इसी तरीके से देखें राइट द एंटोनियम्स ऑफ गिवन। एंटोनियम कहते हैं अपोजिट मीनिंग को, ठीक है। अब स्टॉप, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनके आपने एंटोनियम्स लिखने हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट इज जो है आपने करना है। अच्छा, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें।